बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस घर में औरत खड़े होकर कंघी करे वहाँ कौन सा अजाब आता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। मोहतरम नाज़रीन, अहादीस मुबारका में बालों में कंघी करने से मुतालिक जो बात मिलती है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी फरमाने में दाएं जानब से शुरू करने को पसंद फरमाते थे। नीज बाद रवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को लेटते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजू का पानी, मसवाक और कंघी रख दी जाती। जब अल्लाह ताला आपको रात को उठाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक करते और वजू करते और कंघी करते। लिहाजा मसनून ये है कि जब बालों में कंघी करने का इरादा हो तो अव्वल सर के दाएं हिस्से में कंघी की जाए, फिर बाएं में, और रात के वक्त भी कंघी करने में हरज महसूस ना किया जाए। इसके अलावा बाकी बातें कि खड़े होकर कंघी करने से बाल बाल कर्ज में जकड़ जाता है या रात के वक्त कंघी करना सुन्नत नबवी के मुताबिक ममनू है और इस जैसी दीगर बातें बेअसल है। इसकी शरीयत में कोई हकीकत नहीं। इस चीज़ का करना या ना करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, इसके बारे में सुन्नत की तरफ निस्बत करके बात मंसूब करना जायज़ नहीं। नाजरीन, बालों में कंघी करना तकरीबन हर घर का रोज़ाना का मामूल है। हर मर्द और औरतें सभी अपने बालों में कंघी करते हैं और इस अमल को एक आम अमल समझा जाता है। लेकिन याद रहे कि बालों में कंघी करना एक ऐसा अमल है कि जिसके दौरान आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपका यही अमल आपके घर में परेशानियों और गुर्बत का सबब बन सकता है और ये अमल आपके घर की बरकत और दौलत का सफाया कर सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बालों में कंघी करने के बारे में और आपको ये भी बताएंगे कि जिस घर में औरत खड़े होकर कंघी करती है तो इसमें क्या होता है और बालों में कंघी करते वक्त आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस हवाले से आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। अगर हम माशरे में अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हर दूसरा तीसरा घर हमें माशी नज़मी का शिकार नजर आता है। हर दूसरा शख्स बेरोजगारी का रोना रोता है। यही माशी तंगी बाज़ औक़ात घरेलू नाचाकियों का सबब बनती है, रिश्तों में दूरी और दिलों में कशीदगी का बायस बनती है। यही घरेलू नाचाकी आगे जाकर कई घरों में तलाक का सबब बनती है या कहीं कोई मजबूर बाप अपने ही औलाद को अपने हाथों मार देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है, ये जानने की कोशिश नहीं की जाती। सबसे बुनियादी वजह दीन से दूरी है और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल की कमी है। हमारी बहनों को ये बात याद होगी कि पहले घरों में बुजुर्ग खवातीन अक्सर नौजवान लड़कियों को मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों से रोकती थीं कि फ़लाँ काम फ़लाँ वक्त में करना मुनासिब नहीं है और फिर इसके पीछे की वजह भी बताती थीं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बातें भी भुलाई जा रही हैं और इन बातों को फजूल समझा जाने लगा है, हालांकि वो बातें इनकी आजमाई हुई होती थीं। पुराने वक्तों में इखलास हुआ करता था और इनको अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल था। बड़ों की कदर की जाती थी, अल्लाह के कलाम का एहतराम किया जाता था और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी की जाती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आसाइशें बढ़ती गईं, मीडिया का दौर शुरू हो गया और लोग इन सब चीज़ों से दूर होते चले गए। बड़ों की नसीहत बुरी महसूस होने लगी। यही वजह है कि आजकल हर कोई परेशान है, रिज़्क में बरकत नहीं, हर कोई मुआशी तंगी का रोना रो रहा है। मोहतरम नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बालों में कंघी के बारे में, तो याद रहे कि बालों में कंघी करना बनाओ सिंगार का हिस्सा है और हदीस के अरबी अल्फाज अल अरफा का मतलब है कि हर वक्त इंसान बनाओ सिंगार में लगा रहे। सही बात यह है कि इन दिनों जिसने बाल रखे हों वो बाल की तकरीम करे और रोजाना बालों को कंघी करने से मना करने वाली कोई हदीस से तारुफ नहीं है। इसलिए हर शख्स को अपने बाल संवारने का मौका दिया गया है, अलबत्ता हर वक्त इसमें लगे रहने से रोका गया है। चुनाचा चाहिए कि अपने बालों को संवार कर रखे लेकिन हर वक्त इसमें ना लगा रहें। यही हदीस का आला तरीन मफहूम है।
हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। एक शख्स के बिखरे हुए गंदे बालों के साथ देखा तो फरमाया, इसे अपने बालों को संवारने की कोई चीज़ नहीं मिलती। इस हदीस को अबू दाऊद और नसाई ने रवायत किया है, जबकि ज़रकानी ने इसे सही करार दिया है। इन रवायत की रोशनी में एक दिन छोड़कर बालों को संवारना मुस्तहब है। बालों को सीधा करना और तेल लगाना भी शामिल है। क्या रात के वक्त कंघी करना जायज़ है या नहीं? तो मामला ये है कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपने तेल लगाना है। लोगों में फैली हुई बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। एक ये कि रात को झाड़ू लगाने को गलत समझना, टूटी हुई कंघी से कंघा ना करना, गुसल खाने में पेशाब करने को गलत समझना, दांत से रोटी काट कर खाने से गरीबी नहीं आती। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ख्वाब में कंघी करने वाला इंसान अपनी मुराद पाता है। अगर कोई और इसको कंघी कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ऐसा शख्स इसकी मदद करेगा और इसका कर्ज उतारेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में कंघी करने की ताबीर बयान की थी। जिस मर्द ने ख्वाब में दाढ़ी को कंघी की और इसमें से बाल निकाला तो गोया वो माल में से ज़कात निकालेगा, कर्ज से नजात मिलेगी, गमों से नजात पाएगा। हजरत अंस बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सर मुबारक में तेल डालते थे और कंघा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास बाल हों और इसकी इज्जत करे, वो इनको धोए, तेल लगाए और कंघा करे। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अतरदान था जिससे आप खुशबू लगाया करते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पेश की और आपने रद्द की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जिस शख्स को खुशबू पेश की जाए तो इस खुशबू को रद्द ना किया जाए। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक बात है औरतों का खड़े होकर कंघा करने और बाल बांधने की, जो कि तकरीबन हर औरत की आदत है, हमारी अपनी बहनों से गुजारिश है अगर आपकी भी यही आदत है तो इसको आज से छोड़ दें, क्योंकि ये बात हमारे मुताले में आई है कि ख़वातीन का खड़े होकर बालों में कंघी करना और बालों को खड़े होकर चुटिया बांधना रिज़्क की तंगी का सबब है। इसलिए ज़रूरी है कि इस आदत को तर्क किया जाए ताकि हमारे इस अमल की वजह से हमारे घर में परेशानी ना आए और हम अपने घर में मुआशी और रिज़्क की तंगी का सबब न बने, क्योंकि जब घर में मुआशी तंगी होती है तो इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। नाज़रीन, हमने आपको मुआशी तंगी और रिज़्क की तंगी के असबाब में से एक बड़ा सबब बताया जो कि ख़वातीन से मुतालिक था। इसके अलावा भी तंगदस्ती और बेबरकती के बहुत से असबाब हैं। वो असबाब भी आपके गोश गुजार किए देते हैं ताकि आप इनसे बचने की कोशिश करें। इन असबाब में नमाज में सुस्ती करना, गुनाह करना, खुसूसन झूठ बोलना, नेक अमाल में टाल मटोल करना, बगैर हाथ धोए खाना खाना, माँ बाप के लिए दुआ खैर ना करना, अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे पर बैठ कर खाना, बगैर दस्तरखान बिछाए खाना, दांतों से रोटी कुतरना, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में रखना, खाने के बाद जिस बर्तन में खाना खाया इसमें हाथ धोना, खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना, दस्तरखान पर गिरे हुए खाने वगैरह के जर्रे उठाने में सुस्ती करना, घर में मकड़ी के जाले लगे रहने देना, चिराग को फूंक मार कर बुझाना, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, रिज़्क में बरकत के तालिब को चाहिए कि वो बेबरकती के असबाब पर नज़र रखते हुए इनसे निजात की हर मुमकिन कोशिश करे। ये भी वाज़ह हो कि कसरत गुनाह की वजह से रिज़्क में बरकत ख़त्म हो जाती है, इसलिए गुनाहों से बचने की हर सूरत कोशिश करे, क्योंकि कसरत गुनाह आफात के नज़ूल का सबब भी है। आज हम अगर अपना मुहासबा करें तो हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते, अल्लाह की नाराज़गी का कोई ऐसा काम नहीं जो हम ना करते हों,
और फिर हम गिला करते हैं कि हमारे रिज़्क में बरकत नहीं होती।